माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये प्रीतीचा सलाम. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम में सलाम. आज पुन्हा एकदा आपण पवित्र शास्त्रामधून काही शास्त्र भाग आपण पाहणार आहोत. आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र से कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं. आणि त्यापूर्वी आपण प्रार्थना करूया. और आइए हम उससे पहले प्रार्थना करें. आपल्या माना हम झुकूया. अपने सर को झुकाएं. आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माण करता स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बाप्पा, स्वर्गीय प्यारे पिता, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिल्याप्रमाणे प्रभु जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा गया तू है, आम्हाला बनवणारा आणि घडवणारा आहेस. पिता आप हमें बनाने वाले रचने वाले परमेश्वर हो. म्हणून आम्ही तुझा चेहरा पाहू इच्छितो. प्रभु इसीलिए हम आपका चेहरा देखना चाहते प्रभू, हैं. आम्ही या भूतलावर परके आणि उपरी आहोत. परमेश्वर, हम इस देश पर परदेसी हैं कशा रीतीने दररोजचा दिवस आनंदाने पार करू और शकतो किस तरह से हम हर रोज का दिन आनंद से बिता या पाए. विषयाला अनुसरून शिकण्यासाठी प्रभु, इस विषय को लेकर सीखने तुझ्या के लिए उपस्थितीत आलेलो आहोत. पिता हम आपकी उपस्थिति में आए पवित्र हैं. आत्मा आमच्याशी बोल. पवित्र आत्मा, आप हमसे बात आमचे आत्मिक कीजिए. मन उघड. हमारे आत्मिक मनों को तुझे खोलिए. दैवी प्रभु, ज्ञान आपका दैवी ज्ञान आमच्या मानवी बुद्धीने समजण्यासाठी हमारी सहाय्य कर. इंसानी बुद्धि से समझने के लिए सहाय्य कीजिए. मान सन्मान आम्ही तुला प्रभु, देतो. मान सम्मान हम आपको देते ही हैं. प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. यीशु के नाम से करते हैं, म्हणून तो आहे. इसलिए आप सुनो पिता. आमेन. आमेन. आपण पवित्र शास्त्राकडे वळूया. आइए हम अपना पवित्र शास्त्र निकालें. उत्पत्ती याचं 19वा अध्याय उत्पत्ति इसका 19 अध्याय आणि 26 वचनाकडे आपण वळूया. और 26 वचन से आगे हम देखें आणि आपलं लक्ष केंद्रित करूया. हम अपना ध्यान इस वचन पर लगाएं. पण लोटाची बायको त्याच्या मागून चालली होती. ती मागे पाहत राहिली, तो ती मिठाचा खांब झाली. लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई. ह्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं अब यहाँ पर हम देखते हैं देवदूताने स्पष्टपणे दिलेली आज्ञा कि दिव्य दूत ने एकदम स्पष्ट तरीके से जो दी हुई आज्ञा थी, लोटाच्या बायकोने गंभीरपणे पाळली नाही लूत की पत्नी ने उसे गंभीरता से उसका पालन नहीं आणि किया त्याचा परिणाम ती मृत्यू पावली. और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई. काय झालं होतं, क्या हुआ था यहाँ सदाम पर? आणि गमोरा ह्या ठिकाणी सदोम और अमोरा इस जगह पर, ह्या ठिकाणी खूप पाप वाढलं होतं. इस जगह पर बहुत सारा पाप बढ़ चुका था आणि मग और इसीलिए त्या ठिकाणी वहाँ पर परमेश्वराचे दूत त्या ठिकाणी आले परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ पर आए आणि त्यांनी मग लोट आणि त्याची फॅमिली त्यांना सांगितलं होतं, और फिर लूत और उसके पत्नी को बताया गया था तुम्ही ह्या ठिकाणावरून निघून जावा. कि आप इस जगह पर से निकल जाइए. बघा, उत्पत्ती आता 19 अध्याय हम उत्पत्ति इसका 19 आणि अध्याय 17 वचन. देखें और 17 वचन. त्यांना बाहेर आणल्यावर दूत त्यास म्हणाला, आपला जीव घेऊन पळ, मागे पाहू नको, खोऱ्यात कोठे थांबू नका, डोंगराकडे पळ काढ, नाहीतर तुझा सहार होईल. और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा. आता काय झालं होतं, अब यहाँ पर क्या सदोम हुआ आणि था? गमोरामध्ये जेव्हा पाप वाढलं जब सदोम और अमोरा में पाप बढ़ता गया आणि मग त्या ठिकाणचा जेव्हा नाश होणार होता और फिर जब उस जगह का विनाश होने वाला था, आणि मग त्या ठिकाणी दूत आले फिर स्वर्गदूत वहाँ पर आणि आए मग ते म्हणाले और फिर उन्होंने कहा लोटाला आणि त्याच्या पत्नीला लूत से और उसकी पत्नी से की आपला जीव घेऊन ह्या ठिकाणावरून पळ काढ, कि अपना प्राण हाथ में लेकर यहाँ से भाग जाओ, नाहीतर तुझा सहार होईल. नहीं तो तेरा भी नाश हो जाएगा. पण काय झालं, लेकिन क्या हुआ? तिला सदोमाविषयी अजूनही ओढ वाटत होती. अभी भी उसे सदोम से अपनापन लग रहा था या उसकी नजर वहीं पर टिकी हुई थी आणि देवाचा न्याय पाहण्याची तिला जणू काय उत्सुकता होती. और ऐसा ही हुआ जैसे कि परमेश्वर का न्याय वो देखना चाहती थी. आणि जर तिला दूताने आज्ञा दिली होती, अगर उसे स्वर्गदूतों ने आज्ञा दी हुई थी हे नगर सोडून तुम्ही निघून जा, कि इस नगर को छोड़कर चले जाना, आणि मग त्यांनी निघून जायला पाहिजे और होतं.
होतं. उन्होंने बिल्कुल निकल जाना चाहिए था। परंतु लोटाच्या पत्नीने लेकिन लूत की पत्नी ने दूताने दिलेला आज्ञा ते गंभीरपणे पाळले नाही स्वर्गदूत ने दी हुई आज्ञा को गंभीरता से पालन नहीं आणि किया त्याचा परिणाम ती मृत्यू पावली. और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। सो त्याच रीतीनं उसी तरह से पवित्र शास्त्रामध्ये पवित्र शास्त्र में जिथं जिथं आम्हाला आज्ञा दिलेला आहे जहाँ कहीं हमें आज्ञाएं दी गई आणि है, मग जेव्हा आम्ही आज्ञाचं पालन करतो जब कभी हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं त्यामध्ये तुमचं माझं हित तो असतं. उसमें आपकी और मेरी भलाई ही होती है। आणि और आता ह्या ठिकाणी यहाँ पर लोटाच्या पत्नीनं दूताच्या आज्ञाचं पालन करायला पाहिजे होतं. लूत की पत्नी ने तो उस स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, पण तिनं ते गंभीरपणाने घेतलं नाही लेकिन उसने उसे गंभीरता से स्वीकार ही आणि नहीं त्याचा किया। परिणाम या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं की ती मिठाचा खांब झाली आणि ती मृत्यू पावली. और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि वो नमक का खंबा हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। आणि म्हणून काही असो और चाहे कुछ भी हो जाए, येशू विश्वासणाऱ्यांना सांगतो. यीशु विश्वासी लोगों से कहता है, लूक शुभवर्तमान पत्र हम देखें लूका रचित सुसमाचार त्याचं 17वं अध्याय उसका 17 अध्याय आणि 32 वचनामध्ये प्रभूने केलेलं विधान आहे हे और 32 वचन में परमेश्वर ने दिया हुआ विधान है यहाँ पर की लोटाच्या बायकोची आठवण करा. कि लूत के पत्नी की याद रखना। आणि परमेश्वर या ठिकाणी आम्हाला अशा इशारा देतो और परमेश्वर यहाँ पर हमें ऐसा इशारा देता है, कारण जगाच्या भ्रष्ट मार्गाचे ज्यांना आकर्षण आहे कि जिन लोगों को इस दुनिया के भ्रष्ट मार्गों से आकर्षण महसूस होता है त्यात ज्यांना आनंद वाटतो और जिन लोगों को उसमें आनंद लगता है, आणि ते क्रोधाचा अनुभव घेतील. वो क्रोध का शायद अनुभव ले सकते हैं। आणि म्हणून और इसीलिए प्रभू सांगतो की लोटाच्या बायकोची आठवण करा परमेश्वर कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आणि अनीतिमान लोकांसाठी जो नाश नेमून ठेवला आहे और वो कहता है कि जो अनितिमान लोग हैं उनके लिए जो नाश रखा गया है, तसं मग जे लोक देवाच्या आज्ञा मोडतात त्यांचा सुद्धा तसाच नाश होईल. और फिर जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनके साथ भी वही होगा। आणि म्हणून माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आम्ही जेव्हा आम्हाला परमेश्वराचं आज्ञा देव देतो आणि आम्ही त्याचं पालन केलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये तुमचं आणि माझं हित आहे. जब कभी परमेश्वर हमें आज्ञाएं देता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए और उसी में आपकी और मेरी भलाई है। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि उलट पक्ष असं म्हणलेलं आहे और आगे चलकर ऐसा लिखा है, की हेजेकेल याचं 3 अध्याय आणि 20 वचन, हम देखें यहेजकेल इसका 3 अध्याय और 20 वचन, तसेच धार्मिक आपली धार्मिकता सोडून अधर्म करू लागला, तसेच धार्मिक आपली धार्मिकता सोडून अधर्म करू लागला ओ मी त्याच्या पुढे अडथळा ठेवला तर तो मरेल, असं ह्या ठिकाणी वचन आहे. और यहाँ पर लिखा है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वो मर जाएगा। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जर आम्हाला परमेश्वराने धार्मिक बनवलेला आहे, अगर परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया हुआ आणि है, मग जर आम्ही ते सोडून जर अधर्म करू लागलो, अगर हम वो सब छोड़कर कुटिल मार्गों पर चलने लगे आणि जर आम्हाला याचा विसर पडला, और अगर हम इस बात को भूल जाते हैं, तर प्रभू म्हणतो तो मरेल. तो परमेश्वर कहता है कि उसकी मृत्यू हो जाएगी। आणि म्हणून प्रभूने म्हणलेलं आहे की लोटाच्या बायकोची आठवण करा. इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि लूत की पत्नी का स्मरण रखो। ज्या मनुष्याने देवाचे अनुसरण केले, जिस मनुष्य ने परमेश्वर का अनुकरण किया, ज्याचे देवासोबत योग्य नाते संबंध होते, जिसका परमेश्वर के साथ बिल्कुल अच्छे योग्य संबंध थे, पण नंतर तो जो मनुष्य देवापासून मागे फिरतो लेकिन फिर जो मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जाता है आणि दुष्टपणाने जगू लागतो, और वो उसकी दुष्टता से जीने लग जाता है, आणि मग पुन्हा फिरण्याचा जर तो नकार देतो, और फिर अगर वो फिर लौटने के लिए इनकार कर देता है, आणि मग पुढं आम्हाला पाहायला मिळतं और फिर हम आगे देखते हैं तो मनुष्य देवाचा
न्यायाचा आणि मृत्यूचा अनुभव घेईल. वो मनुष्य बिल्कुल परमेश्वर के न्याय का और उसके मृत्यू का अनुभव लेगा. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जर आपण एखादी जर चूक आपल्याकडून झाली, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, आपण लगेच पश्चाताप केलं पाहिजे हमने तुरंत उसी समय पश्चाताप कर लेना आणि चाहिए. प्रभू आम्हाला क्षमा करेल और परमेश्वर बिल्कुल जरूर हमें क्षमा कर आणि देंगे, तो आम्हाला आलिंगन देईल. वो हमें गले लगाएंगे. पण जर आपण लेकिन अगर दुष्टपणाने जर आपण जगू लागलो, हम अपने कुटिल मार्गों पर चलते ही रहे, पहा देखिए जर लोटाला आणि जर लोटाच्या बायकोची जर आपण पार्श्वभूमी पाहिली अगर हम देखें लूत और उसके पत्नी का पिछला जीवन, आणि मग परमेश्वराने त्यांना आशीर्वाद दिला तो परमेश्वर ने उन्हें आशीषित रखा था. आणि मग परमेश्वराने ज्यावेळेला सदाम आणि गमोरामध्ये जेव्हा पाप वाढलं आणि जेव्हा तिथं नाश होणार होता, तर देवाने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न जब केला सदोम और अमोरा का नाश होने वाला था, तब परमेश्वर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया. आणि दूतांनी ज्या आज्ञा दिल्या होत्या और दूतों ने जो आज्ञाएं दी थी आणि मग त्यांनी ते पाळलं नाही. और उन्होंने उसका पालन नहीं त्याच किया. रीतीनं उसी तरह से तुमच्या आणि माझ्या अवतीभोवती देखील आपके और मेरे आसपास में भी पुष्कळशी दुष्टता आहे. बहुत सारी दुष्टता है. आणि माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और आम्ही बहनों, सुद्धा त्याच्यामधून निघून बाहेर पडलो हमने पाहिजे. बिल्कुल उसमें से अच्छे तरीके से बाहर निकल आना चाहिए. आणि और जर आम्ही प्रभूचं आज्ञा पालन केलं अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन आणि करते आम्ही जर रहेंगे गंभीर राहिलो, और हम बिल्कुल उसके प्रति गंभीर रहेंगे, तर तुमची आणि माझी जीवन फलद्रूप झाल्याशिवाय राहणार तो नाही. आपकी और मेरी जिंदगियां बिल्कुल फलदायी रहेंगी. परंतु शैतानाची इच्छा हीच आहे लेकिन शैतान की इच्छा तो यही है की तुम्ही आणि मी देवाचं आज्ञा पालन करू नये. कि आप और मैं तो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कभी ना आणि करें. त्यामुळे तुमचे माझे जीवन फलद्रूप आणि बहुगुणित होऊ नये. इसलिए आपका और मेरा जीवन फलद्रूप और बहुगुणित ना रहे. आणि म्हणून बघा, इसलिए तुम्हाला देखिए, आणि मला देवाच्या आज्ञा जर पालन करायची वेळ आलं, अगर आपको और मुझे परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने का समय आता तर है, ते तुमच्या माझ्या देहाला आवडत नाही. तो वो आपका और मेरा देह उसे नहीं मान पाता है, उसे अच्छा नहीं लगता. कारण जर आम्ही देवाच्या आज्ञाचं पालन केलं, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया, तर आमची जीवन फलद्रूप होणार आहे. तो हमारी जिंदगियां तो फलदायी हो जाएंगी. परंतु लेकिन ही शैतानाची इच्छा नाही. ये शैतान की इच्छा आणि नहीं है. म्हणून तुम्ही आणि मी जागरूक असलो इसलिए पाहिजे. आप और मैं हमेशा जागते रहे. आणि और माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और आपण बहनों, अंधारात होतो, हम अंधकार में थे, आपल्याला प्रकाशात आणलं, हमें उजाले में लाया आपल्याला गया, पापाची क्षमा केली हमारे पापों की क्षमा की आणि गई. आज परमेश्वराने आर्थिक आशीर्वाद दिले, और आज परमेश्वर ने हमें आर्थिक आशीष दी है, शारीरिक आरोग्य दिलं, शारीरिक चंगाई दी मानसिक है, शांती दिली, उसने हमें मानसिक शांति दी आपल्या है, जीवनातल्या मनोकामना इच्छा पूर्ण केल्या. हमारी जिंदगी की हर अच्छी इच्छाओं को उसने पूरी किया है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ही Lord. फक्त सुरुवात आहे. अब ये बस शुरुआत आणि है. परमेश्वर अब परमेश्वर तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये आपके और मेरे त्याच्याही जीवन में पलीकडे जाऊन उससे आगे बढ़कर खूप काही करू शकतो. बहुत कुछ कर सकता है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि खूप मोठ्या वेदना त्यांनी तुमच्या माझ्या जीवनात आखलेल्या आहेत. वो करना चाहता है, उसकी कई बड़ी योजनाएं हैं हमारी आणि त्या जिंदगी में, वेदना पूर्णतेस जाऊ नये और वो उन योजनाओं को सफलता ना मिले, आणि म्हणूनच इसीलिए तुमच्या माझ्या देहाला आज्ञा पालन करायला आवडत नाही. आपके और मेरे शरीर को आज्ञा पालन पसंद नहीं पण आता. माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और येशूने बहनों, म्हणलेलं आहे परमेश्वर ने कहा है की लोटाच्या बायकोची आठवण करा. कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो. असा इशारा येशूने दिलेला आहे. ऐसा इशारा परमेश्वर ने हमें आणि दिया काय है. आज आम्ही देखील क्या आज हम भी परमेश्वराच्या आज्ञा आम्ही तोडत आहोत का? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन आज भी कर रहे जर हैं? आम्ही परमेश्वराच्या आज्ञा जर आम्ही तोडत असेल, अगर हम उसकी आज्ञाओं को दिन प्रतिदिन तोड़ते हैं, माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, तो मेरे प्यारे भाइयों और आज ही बहनों, संधी आहे आज का ये की मौका है आपण आपला पापाचा पश्चाताप करू कि हम शकतो. सभी लोग अपने पापों का पश्चाताप कर सकते प्रभू, मी हैं तुझ्या आज्ञा तोडलेल्या कि आहे परमेश्वर मैंने आपके आज्ञाओं को तोड़ा है, आणि प्रभू मला क्षमा कर. और परमेश्वर मुझे क्षमा आणि येशू कीजिए. तुम्हाला क्षमा और करेल. बिल्कुल यीशु आपको क्षमा कारण करेंगे, लिहिलंय वचनामध्ये, क्योंकि वचन में लिखा है. नीतिसूत्र हम देखें त्याचं 28 आणि 13 मध्ये
हम देखें नीति वचन इसका 28 और 13। असं म्हणतं देवाचं वचन, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, जो आपले दोष झाकितो त्याचे बरे होत नाही, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पण जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याच्यावर दया होते. परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जर आपण आपले दोष जर आपण झाकतो, अगर हम अपने अपराधों को छिपा कर रखते आपण देव हैं, म्हणतो मग त्याचं बरं होत नाही. लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका भला नहीं होगा। पण जो कोणी आपले दोष कबूल करतो आणि सोडून देतो, लेकिन जो कोई अपने सारे काम मानकर छोड़ देता होय है प्रभू मी ही आज्ञा तोडलेली आहे, कि हाँ परमेश्वर मैंने यह आज्ञा तोड़ी है, होय प्रभू मी हे मान्य करतो, कबूल करतो, हाँ परमेश्वर मैं ये सारी चीजों को कबूल करता हूँ, आणि येशू तुम्हाला क्षमा करेल. और यीशु आपको क्षमा आणि करेंगे। पहा तुम्हाला देव गौरवातून गौरवाकडे नेईल. और देखिए परमेश्वर आपको बिल्कुल गौरव से सफलता और गौरव तक लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड। परंतु इसीलिए जर तुम्ही अगर हम पुन्हा प्रभूकडे फिरण्यासाठी जर तुम्ही जर नकार देता, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ने से बिल्कुल इनकार कर देते आणि हो, मग ते भयंकर आहे. फिर वो भयानक हो सकता है। कारण लोटाच्या बायकोनी तसं केलं, क्योंकि लूत की पत्नी ने भी ऐसा ही किया। तिचं मन निघत नव्हतं. उसका मन ही नहीं उठ रहा जे था काही वहां से। आकर्षण आहे, जो कुछ आकर्षण उसको उस जगह के प्रति था, आणि त्यामुळे उसकी वजह से मिठाचा खांब झाली, वो वहां नमक का खंबा बनकर आणि रहेगी, तिचा परिणाम ती मृत्यू पावली. और उसका परिणाम उसकी मृत्यु हो गई। आणि माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहा देखिए तुमचं माझं मरण जीवनामध्ये बदलण्यासाठी आपका और मेरा मृत्यु जीवन में बदलने के लिए परमेश्वराने त्याचा पुत्र येशूला या जगात परमेश्वर ने पाठवला. अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा तो है। तुमच्या माझ्यासाठी वधस्तंभावरती त्याने बलिदान दिलं. वो आपके मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, एवढंच नाही तर बलिदान तो दिया है। मृतातून तो पुनरुत्थित झाला. लेकिन इतना ही नहीं, वो उस मृत्यु से फिर से जी उठा है। तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत झाला. वो तीसरे दिन फिर से जी आणि उठा तो है, येशू आज आपल्यामध्ये आहे. और वही यीशु आज आपके और हमारे आणि बीच जर है। त्याला आपण आपल्या जीवनामध्ये आमंत्रण दिलं, अगर आज हम उसे अपने जीवन में बुलाते हैं आणि जर आपण म्हणलो प्रभू माझ्या पापाची क्षमा कर, और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों की क्षमा आणि कीजिए, येशू तुम्हाला क्षमा तो करेल, यीशु आपको जरूर क्षमा आणि करेंगे तुमचं जीवन आशीर्वादित और होईल. आपका जीवन आशीषित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द आणि लॉर्ड। म्हणून माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपल्या स्वतःचं आत्मपरीक्षण करूया. हम अपने आप का आत्म परीक्षण करें। काय आपण देवाचं आज्ञा आपण तोडत आहोत का? क्या हम परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते ही जा रहे पहा हैं? तुमचं माझं जीवन हे खूप अनमोल आहे, देखिए आपका और मेरा जीवन बहुत अनमोल है, आणि म्हणून इसीलिए तुम्ही आणि मी आपल्या शरीराला शिस्त लावायलाच पाहिजे. आप और मैं अपने शरीर को एक प्रकार की आदत, अच्छी आदत, डिसिप्लिन लगाना जरूरी आणि है। ध्यानात ठेवा, शरीराला ते फार आवडत नाही, और शरीर उसे पसंद नहीं करेगा, पण लेकिन जर आम्ही देवाचं आज्ञा पालन केलं, अगर आपने और मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का आणि मग पालन तुमच्या किया, माझ्या जीवनाला आशीर्वाद मिळेल. और फिर आपकी और मेरी जिंदगी बिल्कुल आशीषित रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आणि म्हणून आपण आहे त्या ठिकाणी उभे राहूया, इसलिए हम जहाँ हैं वहीं पर खड़े हो जाए, आणि आपलं स्वतःचा माना झुकूया, और आइए हम अपने सर को झुकाएं आणि आपलं आत्मपरीक्षण करूया. और हम अपने आप का आत्म काय परीक्षण करें। आपण परमेश्वराचं आज्ञा तोडत आहोत क्या का? हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं? जर आम्ही तोडत आहोत तर आपण पश्चाताप अगर करूया, हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से पश्चाताप कारण करें, येशू इशारा देतो. क्योंकि परमेश्वर हमेशा हर चीज का इशारा लोटाच्या देते बायकोची रहते हैं। आठवण ठेवा. वो कहते हैं कि लूत की पत्नी का उससे स्मरण करना। आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माण करता स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले स्वर्गीय परमेश्वर, प्रेमळ बापा, स्वर्गीय प्यारे माझ्या पिता, सर्व उपस्थित भाऊ बहिणींना तुझ्या चरणामध्ये प्रभु आणतो. मेरे सारे उपस्थित भाई बहनों को मैं आपके चरणों में लेकर जे आता हूँ। लोक मला युट्यूबच्या माध्यमातून पाहत आहेत, परमेश्वर, जो लोग मुझे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभु मी विनंती करतो, प्रभु मैं आपसे विनंती करता माझ्या हूँ, भाऊ बहिणींचे पाप अपराध क्षमा कर. परमेश्वर मेरे सारे भाई बहनों के पाप अपराधों तुझ्या को क्षमा रक्ताने धुवून कीजिए। शुद्ध पवित्र प्रभु आप कर. उन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध
शुद्ध कीजिए। प्रभू मी विनंती करतो, परमेश्वर मैं आपसे विनंती जगातील करता हूँ, भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी बनव। प्रभु इस दुनिया की हर प्रकार की बुराई छोड़कर वो स्वर्ग के हिस्सेदार बने। प्रभु मी विनंती करतो, और परमेश्वर मैं आपसे माझ्या विनंती भाऊ करता बहिणींना हूँ, शारीरिक आरोग्य दे, प्रभु मेरे भाई बहनों को शारीरिक चंगाई आर्थिक देना, आशीर्वाद दे, प्रभु उन्हें हर तरीके के आर्थिक आशीष देना, मानसिक शांती दे, परमेश्वर उन्हें मानसिक शांति जे देना, आजारी आहेत त्यांना आरोग्य दे, प्रभु जो बीमार है उन्हें चंगाई जे देना, निराश आहेत त्यांना आशा दे, पिता जो निराश है उन्हें आशा जे देना, दुःखामध्ये आहेत त्यांना आनंद दे। प्रभु जो दुख में होंगे उन्हें आनंद दीजिए। प्रभु मी विनंती करतो, और परमेश्वर मैं माझ्या आपसे भाऊ विनंती बहिणींच्या करता हूँ, नोकरींना आशीर्वाद दे, मेरे भाई बहनों की हर प्रकार की नौकरी को माझ्या भाऊ आशीषित बहिणींच्या कीजिए, व्यवसायांना आशीर्वाद दे प्रभु उनके सारे व्यवसाय को आशीषित आणि कीजिए, त्यांच्या मनोकामना इच्छा पूर्ण कर। और प्रभु उनके मन की इच्छाओं को पूरा करना। आणि जे काही प्रभु कोरोना व्हायरस आहे, प्रभु जो कोरोना वायरस है, प्रभु माझ्या सर्व भाऊ बहिणींचं रक्षण कर। परमेश्वर मेरे सारे भाई बहनों की रक्षा आणि करना। मी विनंती करतो, और पिता मैं आपसे विनंती सर्व करता हूँ, कोरोना व्हायरस प्रभु हर प्रकार का आमच्या कोरोना देशातून वायरस आमच्या राज्यातून परमेश्वर हमारे राज्य से हमारे देश से येशूच्या नावामध्ये निघून प्रभु जाऊ दे। यीशु के नाम से निकल जाए। आणि प्रभु माझ्या सर्व भाऊ बहिणींना आशीर्वाद और दे पिता मेरे सारे भाई बहनों को आशीष आणि देना। लवकरच प्रभु परमेश्वर आमची प्रार्थना स्थळे चालू होऊ दे। और प्रभु जल्दी ही हमारे प्रार्थना के स्थान चालू हो जाए। मान सन्मान आम्ही तुला देतो। पिता मान सम्मान हम आपको देते ही हैं। ये प्रार्थना प्रार्थना येशूच्या नावात करतो। यीशु के नाम से करते म्हणून तो हैं, आहे। इसलिए आप सुनो पिता। पुन्हा एकदा सर्व भाऊ बहिणींची रजा घेतो आमीन। फिर एक बार मैं सभी भाई बहनों से विदा लेता हूँ। आणि येणाऱ्या रविवारी पुन्हा एकदा आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून सकाळी आपण पुन्हा भेटूया। और फिर आने वाले रविवार को हम यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे। परमेश्वर तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींना आशीर्वाद देवो। परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीषित रखे। आमेन। आमीन।